हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। तो हम प्रीवियस क्लास में टॉपिक वाइज टॉपिक कम्युनिटी के टॉपिक्स हम डील कर रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में लेवल ऑफ प्रिवेंशन डील किए थे। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से बनने वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जिन लोगों ने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखा है जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में और लेवल ऑफ प्रिवेंशन सर्च कीजिए और राम नर्सिंग क्लासेस में और उसमें देखिए। और आज का टॉपिक है वैक्सीन और कोल्ड चेन पे बनने वाले क्वेश्चन हम डील करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज टॉपिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट। तो 4 ऑप्शन है OPV, BCG, मीजल्स, TT। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से ऑल आर लाइव वैक्सीन है एक्सेप्ट, सारी लाइव वैक्सीन है एक को छोड़ के। तो आपको बताना है कि इनमें से लाइव वैक्सीन कौन सी नहीं है। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का। करेक्ट आंसर डी होगा, TT, टिटनस टॉक्साइड। ये लाइव वैक्सीन नहीं है। OPV लाइव वैक्सीन है, BCG भी लाइव वैक्सीन है, मीजल्स भी लाइव वैक्सीन है। तो नॉट एक्सेप्ट का क्वेश्चन था तो इसमें TT आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है पोलियो इज ट्रांसमिटेड बाय विच रूट से। तो आपको बताना है कि पोलियो किस रूट से ट्रांसमिट एंड फैलता है। फीको ओरल रूट से, ड्रॉपलेट से, सैंड फ्लाइट से, मॉस्किटो से। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि पोलियो किस रूट से ट्रांसमिटेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फीको ओरल रूट से। क्या है इसका करेक्ट आंसर? पोलियो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिटेड होता है। पोलियो के बारे में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पोलियो एक ऐसा वर्ड है जो एग्ज़ाम में बहुत ही इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसके 1 लाइन के हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको देखिए। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया है पोलियो वायरस प्रेजेंट इन दी इंटेस्टाइन इन दी ह्यूमन बॉडी। तो जो पोलियो वायरस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइन में। और 2000 केसेस में एक केस ऐसा मिलता है जो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, अटैक करता है और वहाँ की स्पाइनल कोड के सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और इंटर इन दी बॉडी थ्रू दी ब्लड स्टीम। तो ये बॉडी में किसके द्वारा इंटर करता है? अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको आंसर लिखना है ब्लड स्टीम के थ्रू। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि पोलियो वायरस किसके थ्रू इंटर करता है बॉडी में। तो आपको लिखना है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। एंड पोलियो वायरस OPV साविन होती है जो ट्राइवेलेंट होती है। ठीक है, एंड OPV लाइव होती है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को साविन या ट्राइवेलेंट वैक्सीन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि ओरल पोलियो वैक्सीन के अदर नेम्स क्या है तो साविन या फिर आपको ट्राइवेलेंट वैक्सीन लिखना। और ये साविन या ट्राइवेलेंट कैसी होती है? लाइव वैक्सीन होती है। ठीक है, अगर लिखने को आया कि कैसी वैक्सीन होती है तो आपको लाइव लिखना है। ठीक है, और पैरेंटरल पोलियो एक लाइव होती है और एक पैरेंटरल पोलियो होती है जो किल्ड वैक्सीन होती है। ठीक है, जिसको साल कहते हैं। वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। टी की जगह आप के कर लीजिएगा, साल का।
सेकंड इसकी डोज देखिए, ट्रू ड्रॉप। और पोलियो वैक्सीन को कितने डिग्री पर स्टोर करते हैं? -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं। ये मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। ठीक है, ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पोलियो से रिलेटेड, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो थर्ड क्वेश्चन है, विच कोल्ड चेन इक्विपमेंट यूज एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा इक्विपमेंट जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यूज़ करते हैं? कोल्ड बॉक्स यूज़ करते प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, डीप फ्रीजर यूज़ करते हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर यूज़ करते या वैक्यूम फ्लास्क यूज़ करते। तो आपको जल्दी से इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है आपको बताना है। इन चारों में से जल्दी से टाइप करके बताइए कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी में इस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ओपीवी, रूबेला, टिटनस एंड इन्फ्लुएंजा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से टाइप करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूबेला इसका करेक्ट आंसर होगा। रूबेला को और क्या बोलते हैं? तो इसी को जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं। अदर नेम अगर इसका पूछा जाएगा कि रूबेला का और अदर नेम्स क्या है, तो आपको लिखना है जर्मन मीजल्स। ओके, तो और इसके इम्पोर्टेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लेके आई हूँ। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, जब हम रूबेला की वैक्सीन लगाते हैं तो इंजेक्शन साइट पे क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है? तो रेडनेस होता है, स्वेलिंग होती है, माइनर कॉज ये रूबेला की वैक्सीन लगाने पर दिखाई देते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि साइड इफ़ेक्ट ऑफ रूबेला वैक्सीन, तो आपको लिखना है रेडनेस, स्वेलिंग एंड माइनर कॉज। ओके, प्रिवेंट एमएमआर। तो रूबेला की वैक्सीन हम क्यों यूज़ करते हैं? मीजल्स, मम्स, रूबेला डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। और कितनी डोज देते हैं? 0.5 ml और सबक्यूटेनियस रूट से हम इसको रूबेला की वैक्सीन को देते हैं। मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 डोज। तो 2 डोज के बीच में मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 डोज तो कितना होना चाहिए? 4 वीक्स का। ओके, ये सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसलिए मैंने डायरेक्ट लाइन पुट कर दी हूँ, तो आपका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा और मेरा भी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आल्सो नॉन इज जर्मन मीजल्स, मैंने अभी बताया आपको, और इसको 3 डेज मीजल्स भी कहते हैं। जर्मन मीजल्स भी और 3 डेज मीजल्स भी रूबेला को कहते हैं। स्टोर करते हैं वैक्सीन को कितने? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रूबेला की वैक्सीन को कितने डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर सकते हैं। तो आपको लिखना है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज विथ इन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि जो मीजल्स वैक्सीन है उसको डाइल्यूट होने के बाद कितने घंटे तक हमें यूज़ में लेना है। तो कितने घंटे तक उसको यूज़ में लेना है? 1 घंटे तक, 2 आवर्स तक, 6 आवर्स तक या 8 आवर्स तक? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कमेंट्स बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन में हमको 4 नहीं दिया है इसलिए हम यहाँ इसका 6 आवर करेंगे। तो कितने आवर्स तक हम
मीजल्स वैक्सीन को इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए 6 आवर, अदरवाइज 2 की जगह या फर्स्ट की जगह अगर 4 आवर्स होता तो हम 4 आवर्स करते। ओके, तो चलिए मीजल्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो मीजल्स की फर्स्ट डोज हम कब देते हैं? 9th मंथ में। और कितनी देते हैं? 0.5 ml और सबक्यूटेनियस देते हैं। और कितने डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर करते हैं? तो इसको फ्रीजर में स्टोर हम करते हैं। और रिकन्स्टिट्यूट कहाँ करते थे? डिस्टिल वाटर से। कैसे इसको रिकन्स्टिट्यूट करते हैं हम? डिस्टिल वाटर से। किसको? मीजल्स को। और कितने घंटे तक इसको यूज़ में लेते हैं? तो इसको भी 4 ही आवर्स तक यूज में लेना है आफ्टर रिकन्स्टिट्यूट या डाइल्यूट होने के, या रिकन्स्टिट्यूट इन वर्ड में कंफ्यूज मत होना। 4 आवर तक हम इसको यूज़ में लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीटी वैक्सीन ट्रू एक्सेप्ट। तो इनमें से डीपीटी वैक्सीन के में सभी सही हैं एक्सेप्ट 1। तो आपको जो एक्सेप्ट है उसको बाहर निकालना है। 3 सही हैं और 1 गलत है डीपीटी वैक्सीन के बारे में। तो गलत क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। सबक्यूटेनियस रूट, बूस्टर डोज होती है डीपीटी, किल्ड वैक्सीन होती है, या इसको 4 to 8 डिग्री सेल्सियस पर हम स्टोर करते हैं। तो इसका जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं मुझे। तो जो डीपीटी वैक्सीन है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस जो वैक्सीन है, इसको हम सबक्यूटेनियस रूट से नहीं देते हैं। सॉरी, तो हम डीपीटी वैक्सीन को सबक्यूटेनियस रूट से नहीं देते हैं, हम इसको IM देते हैं। किसको? डीपीटी वैक्सीन को। ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा, तो एक्सेप्ट 1 होगा। बूस्टर डोज होती है डीपीटी, ये भी सही है। और किल्ड वैक्सीन होती है डीपीटी, ये भी सही है। और 4 to 8 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, और इसकी 5 डोज होती है। 5 डोज जो 2, 4, 6, 15 एंड 18 मंथ पे हम इसको देते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जैसे मैंने अभी बताई IM रूट से इसको देते हैं। टोटल इसकी 5 डोज होती है। इसकी बूस्टर डोज भी होती है, पर मेनली 5 डोज होती है जो 2 मंथ पे, 4 मंथ पे, 6 मंथ पे, 15 मंथ पे और 18 मंथ में हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 month infant who never immunized which of the vaccine are given। तो 1 महीने का बेबी है, उसको अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है, तो हम उसको कौन सी वैक्सीन देंगे ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है। क्या हम BCG OPV मीजल्स दे सकते हैं? क्या हम BCG OPV DPT दे सकते हैं? क्या हम BCG DPT मीजल्स दे सकते हैं? क्या हम BCG OPV विटामिन A दे सकते हैं? तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए हम कौन सी वैक्सीन उसको दे सकते हैं। 1 महीने का बेबी है और वो उसको अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है। तो इसका करेक्ट आंसर B होगा। BCG OPV और DPT हम उसको सबसे पहले देंगे, क्योंकि मीजल्स 9 मंथ में देते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर भी कट हो जाएगा ये। और विटामिन को भी हम मीजल्स के साथ ही देते हैं 9 मंथ पे, इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। तो राइट BCG OPV एंड DPT देंगे उस बच्चे को जिसको अभी तक कोई इम्यूनाइजेशन, कोई वैक्सीन नहीं लगी है 1 मंथ के बेबी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन नॉट रिलेटेड BCG वैक्सीन। तो आपको इनमें से बताना है BCG वैक्सीन के से रिलेटेड क्या नहीं है। फर्स्ट 4 ऑप्शन दिए हैं। डोज इसकी 0.05 ml, ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट TB, डाइल्यूट NS, और ये किल्ड वैक्सीन होती है। तो BCG के बारे में क्या सही नहीं है आपको ये बताना है। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। तो आप सभी को इसका आंसर पता है कि BCG वैक्सीन किल्ड वैक्सीन नहीं होती है, ये लाइव वैक्सीन होती है। तो इसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो BCG वैक्सीन को हम इंट्राडर्मल रूट से देते हैं जो 15 डिग्री पे, और कहाँ देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म में। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि BCG वैक्सीन को कौन सी रूट से हम देते हैं, तो इंट्राडर्मल देते हैं, और कहाँ, लेफ्ट अपर आर्म में। ठीक है। इफ़ नॉट गिवन एट बर्थ, अगर BCG वैक्सीन को बर्थ होते ही नहीं दिया जाता तो उसको 0.01 ml हम उसको बाद में देते हैं। और ये किस फॉर्म में होती है BCG, लिफोलाइज्ड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होती है। इस वैक्सीन को भी 4 आवर्स आफ्टर कंस्टिट्यूट, इसको 4 आवर्स तक यूज़ में लेना है। और BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिली कालमेट ग्यूरिन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन हमें देती है, तो 4 ऑप्शन है। क्या हमें DPT, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस बी के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, या फिर MMR या TB या हीमोफिलस के अगेंस्ट, या फिर MMR, हेपेटाइटिस या हीमोफिलस बी के अगेंस्ट, या फिर पोलियो, TB एंड MMR। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पेंटावैलेंट वैक्सीन के 5 डिसीज़ के अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो कौन सी होगी इसमें से, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस बी से ये हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो हम देखते हैं पेंटावैलेंट वैक्सीन इसको किस रूट से देते हैं। तो इंट्रामस्कुलर रूट से हम देते हैं लेफ्ट थाई में। इसकी डोज 6 मंथ में, 10 मंथ में, वीक्स में हम देते हैं। 6 वीक में, 10 वीक्स में, 14 वीक्स में हम देते हैं। और ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट 5 डिसीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग BCG वैक्सीन हाउ मच वीक्स फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट स्कार। तो आपको बताना है BCG एडमिनिस्टर करने के बाद, BCG वैक्सीन लगाने के बाद परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन कब होता है। क्या 2 से 3 वीक में होता है, क्या 4 से 5 वीक में होता है, क्या 8 से 12 वीक में होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए इसका करेक्ट आंसर। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परमानेंट स्कार कब बनता है, तो आपको लिखना है 8 to 12 वीक्स में। ओके, और 2 to 3 वीक्स में यहाँ पर पैपुल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, और 4 to 5 वीक्स में अल्सर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पैपुल्स कब बनते हैं अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो 2 to 3 वीक्स में आपको बताना है, और अल्सर का फॉर्मेशन कब होता है तो 4 to 5 वीक्स में बताना है। और परमानेंट स्कार का पूछे तो आपको 8 to 12 वीक्स में बताना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ऑल आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट। तो इनमें से सभी लाइव वैक्सीन है, एक को छोड़कर, तो वो कौन सी है आपको बताना है। क्या वो OPV है, क्या BCG है, क्या मीजल्स है, या TT है। तो इनमें से लाइव वैक्सीन है, एक नहीं है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताना है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी होगा, टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन है ये, लाइव वैक्सीन नहीं है। OPV भी लाइव है, BCG भी लाइव है, और मीजल्स भी लाइव है। तो इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो देखते हैं TT के बारे में। तो जो टिटनस वैक्सीन है इसकी 5 डोज होती है। फर्स्ट डोज हम कब देते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में। जैसे ही प्रेगनेंसी
कंफर्म होती है, हमें जल्दी से जल्द जितना जल्दी हो सके हमें टिटनस की फर्स्ट डोज देना चाहिए। और सेकंड डोज हमें कब देना चाहिए? आफ्टर दी फर्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट डोज, पहली डोज के 1 महीने के बाद हमको सेकंड डोज देना है। एंड थर्ड डोज हमको कब देना है? 6 मंथ आफ्टर सेकंड डोज, सेकंड डोज के 6 महीने के बाद हमको थर्ड नंबर की डोज देना। और फोर्थ नंबर की डोज हम कब देंगे? थर्ड डोज के 1 साल के बाद हम फोर्थ नंबर की डोज उसको देंगे। और फिफ्थ नंबर की डोज आफ्टर फोर्थ डोज के 1 साल के बाद हम 5 नंबर की डोज देंगे। और इसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में। ओके, ये टीटी के बारे में सारे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन? कोल्ड चेन का उसमें भी टेम्परेचर लगा होता है, तो हमें देखना होता है, उसको सेट करना होता है। तो उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट हम यूज़ में लेते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। डायल थर्मामीटर, DIAL आएगा, इस स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। डायल थर्मामीटर, ग्लूको ऑक्सीमीटर या थर्मामीटर होगा या बैरोमीटर होगा। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डायल थर्मामीटर। डायल थर्मामीटर से हम कोल्ड चेन का टेम्परेचर चेक करते हैं। तो ग्लूकोमीटर से हम ब्लड में कितनी शुगर है उसका पता लगाते हैं, कितने अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है ब्लड में। और थर्मामीटर से हम टेम्परेचर चेक करते हैं। और बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेक करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है आप डायल थर्मामीटर, इस तरह का होता है। इसमें सेट करना होता है फ्रीजर में, फ्रीजर वाले कंपार्टमेंट्स में किन वैक्सीन को रखते हैं, फ्रिज में किसको रखते हैं। ये +20 से +30 तक कितनी वैक्सीन आएगी, ये -10 से 30 तक का सेट करके हमें रखना होता है। ठीक है, इमेज लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि डायल थर्मामीटर कैसा होता है, इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष स्टार्टेड ऑन। तो मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट हुआ था? 2013 में, 14 में, 15 में या 16 में? तो मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट हुआ था? जल्दी से आपको कमेंट्स करके बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर 2014 में होगा। कितनी तारीख को? 25 दिसंबर 2014 को ये बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवर्स कोल्ड चेन इज यूज्ड फॉर। तो आपको बताना है जो रिवर्स कोल्ड चेन है उसका यूज किसके लिए करते हैं हम? कैरिंग स्टूल सैंपल ऑफ द पोलियो पेशेंट फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेबोरेटरी के लिए, या ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन फ्रॉम PHC टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, या ट्रांसपोर्टिंग लेबोरेटरी टू चेक इट्स पोटेंसी तक, या ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन फ्रॉम द कैंप से सब सेंटर तक। तो जल्दी से आपको कमेंट्स करके बताना है रिवर्स कोल्ड चेन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो इसका यूज हम, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। पोलियो के पेशेंट के लिए और कॉलेरा के पेशेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं रिवर्स कोल्ड चेन का। तो काहे के लिए हम यूज़ करते हैं? स्टूल सैंपल्स को प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेबोरेटरी तक हम उसको पहुंचाते हैं। ओके, जो रिवर्स कोल्ड चेन है मोस्टली इसका यूज़ हम कॉलेरा, टाइफाइड और
पोलियो के पेशेंट के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन्स इज टर्म्ड। तो वैक्सीन को स्टोर करना और ट्रांसपोर्टिंग करना उसको क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं? क्या वो कोल्ड चेन या फिर फ्रीजर होगा या कूल चेन होगा या वैक्सीनेशन? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्टिंग भी करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन से और भी हम देखते हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में डील करते हैं। तो कोल्ड चेन क्या है? द कोल्ड चेन नेटवर्क ऑफ मेडिकल रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर्स एंड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन always keep the vaccine at the intended temperatures from the manufacturing site से एडमिनिस्ट्रेशन साइट तक हम कोल्ड चेन के थ्रू वैक्सीन्स को मेंटेन करते हैं। बनने से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक हम किसका यूज़ करके करते हैं वैक्सीन को? कोल्ड चेन का, उसको कोल्ड चेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से डायग्राम में दिया है, मैन्युफैक्चरिंग साइट से इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होती है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, करते हुए इसका ट्रांसपोर्ट सब सेंटर तक इस तरीके से इसको लाया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर दी नॉट ट्रू अबाउट कोल्ड चेन इन WIC और WIF? तो WIC और WIF का फुल फॉर्म है वॉक इन कोल्ड रूम, और इन WIF का वॉक इन फ्रीज रूम। तो इनमें कोल्ड चेन के बारे में इसमें क्या सही नहीं है? सप्लाई एट 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट में, प्रेजेंट एट रीजनल लेवल में होती है, या वैक्सीन स्टोर अप टू 3 month, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉक इन कोल्ड रूम या वॉक इन फ्रीजर रूम तक कोल्ड चेन के बारे में क्या सही नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से डी होगा इसका आंसर। बाकी ये सब वॉक इन कोल्ड रूम में के थ्रू 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट में हम सप्लाई करते हैं। ये रीजनल लेवल में प्रेजेंट होती है और इसको 3 महीने तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम थोड़ा और कोल्ड चेन के कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो कोल्ड चेन के 6 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट के बारे में हम अभी पढ़ के आए, 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट में रीजनल लेवल में होती है। ठीक है, ये सब हम अभी पढ़ के आए। और सेकंड होता है लार्ज ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सप्लाई करते हैं, और इसकी कैपेसिटी होती है 440 to 300 लीटर की। तो लार्ज ILR के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये एग्ज़ाम में आता है। इसकी कैपेसिटी के बारे में पूछा जाता है तो 240 to 340 लिखना। थर्ड कंपोनेंट से स्मॉल ILR, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे प्रेजेंट होती है, और इसकी कैपेसिटी 140 लीटर की होती है। आइस पैक 4th पॉइंट, ये फुली फ्रोजन होता है। इसमें 16 to 20 वाइल प्रेजेंट होते हैं। अगर क्वेश्चन में आया कि आइस पैक में, कोल्ड चेन के आइस पैक में कितनी बॉयल हम रख सकते हैं, तो 16 से 20 बॉयल हम रख सकते हैं। 5th नंबर का डे कैरियर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये विलेज लेवल या सब सेंटर लेवल पर, जहाँ ANM वगैरह गांव में जाके वैक्सीनेशन करती हैं। इसमें विलेज लेवल में 6 to 8 वाइल होती है। और कितने आइस पैक पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको 2 आइस पैक लिखना है। ठीक है, और ये फुली फ्रोजन होती है। इसको कितने घंटे तक हम सुरक्षित रख सकते हैं वैक्सीन को उसमें? तो
48 आवर्स तक हम रख सकते हैं। 6 नंबर का है आइस बॉक्स। आइस बॉक्स तो इसमें वाटर को फिल करना होता है मार्क लेवल, उसमें मार्क दिया होता है, उस लेवल तक हमको वाटर फिल करना रहता है और वाटर में किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन हमको मिक्स नहीं करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम लेवल ऑफ फेल्यूर ऑफ कोल्ड चेन एट द विच लेवल। तो जो कोल्ड चेन है किस लेवल पर सबसे ज़्यादा इसको फेल्यूर रेट इसकी हम देखते हैं, विलेज लेवल पे या प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर या इनमें से कोई नहीं। तो हम सबसे ज़्यादा फेल्यूर रेट कहाँ देखते हैं कोल्ड चेन की, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। तो हम विलेज लेवल पर या सब सेंटर लेवल पर कोल्ड चेन का फेल्यूर रेट हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, पीएचसी में भी नहीं और सीएचसी में भी नहीं, विलेज लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। द मोस्ट हीट रेसिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन आर। तो इनमें से कौन सी हीट रेसिस्टेंस एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन है? क्या टीटी एंड डीपीटी, क्या वो टीटी एंड ओपीवी है, क्या डीपीटी एंड मीजल्स है, या फिर डीटी एंड ओपीवी है? तो इनमें से मोस्ट हीट रेसिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑल प्रकार के एनएचएम, स्टाफ नर्स, जीएमसीएच चंडीगढ़, ये हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीटी। करेक्ट आंसर इसका टीटी एंड ओपीवी होगा। टिटनस मोस्ट हीट रेसिस्टेंस होती है एंड ओपीवी मोस्ट हीट सेंसिटिव होती है। अगर अलग अलग आया आपको क्वेश्चन में मोस्ट हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन तो आपको टिटनस टॉक्साइड लिखना है, और मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन पूछे तो ओपीवी लिखना है। ओके, ओपीवी को -20 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं और टीटी को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर हम रखते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैक्सीन स्टोर इन फ्रीजर कंपार्टमेंट आर। तो वैक्सीन को फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन को फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखते हैं? क्या पोलियो मीजल्स को रखते हैं, क्या पोलियो एंड टीटी को रखते हैं, क्या मीजल्स एंड डीपीटी को, या बीसीजी पोलियो एंड मीजल्स, किसको हम फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखते हैं? जल्दी से हमें कमेंट्स करके बताइए, कमेंट्स बॉक्स में जाके। तो हम इनमें से पोलियो एंड इनमें से हम पोलियो एंड मीजल्स को फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखते हैं, क्योंकि ये मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, इसलिए हम इनको फ्रीजर में रखते हैं। ओके, बाकी ये सब को हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी। तो फ्रोजन वैक्सीन डीपीटी, जो डीपीटी वैक्सीन फ्रोजन हो चुकी है उसके साथ क्या करना चाहिए हमें? ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर बिफोर यूज, या शुड बी मेल्ट बिफोर यूज, या डिस्कार्ड, या सेकंड थ्रोली यूज। तो हमको फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन को क्या करना चाहिए? अगर डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस वैक्सीन अगर फ्रोजन हो चुकी है तो उससे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ना कि उसको रूम टेम्परेचर में लाकर यूज़ करना चाहिए, ना ही उसको मेल्ट करके यूज़ करना चाहिए, ना ही उसको सेक करके यूज़ में लेना चाहिए। उसको डायरेक्ट डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ एक डायग्राम लेके आए हैं, इसके से हम समझ लेंगे कि कौन सी वैक्सीन को किस कंपार्टमेंट में हम रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आइस क्यूब वगैरह होता है और उसके जस्ट नीचे हम ओपीवी की बॉयल को रखते हैं, जो -20 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। उसके बाद हम
मेन कंपार्टमेंट में क्या रखते हैं, ये सबसे नीचे यहाँ पर डाइल्यूएंट को रखते हैं हम, जिनसे वैक्सीन को डाइल्यूट करते हैं। उसके बाद हम वेरिसोला की वैक्सीन, फिर हेपेटाइटिस बी को रखते हैं, हेपेटाइटिस ए को मिडिल में, ठीक है। डीपीटी, डीटी, टीटी, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, ये हम मिडिल कंपार्टमेंट में रखते हैं। टॉप कंपार्टमेंट में बीसीजी एंड मीजल्स आती है, और फ्रीजर कंपार्टमेंट में ओपीवी आती है, ठीक है। और डोर कंपार्टमेंट में कुछ भी नहीं रखना है। ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। मेन कंपार्टमेंट में, फ्रीजर कंपार्टमेंट में, या टॉप में, या मिडिल में, या लोअर में, इस तरह से कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि टॉप कंपार्टमेंट में कौन कौन सी वैक्सीन होती, तो आपको बताना बीसीजी, मीजल्स। मिडिल कंपार्टमेंट में पूछा गया तो डीपीटी, टीटी, टिटनेस, टॉक्सॉइड, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, वेरिसोला, ये सब मिडिल कंपार्टमेंट में, और लोअर कंपार्टमेंट में सिर्फ डाइलेंट रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन वैक्सीन कीप्ड इन रेफ्रिजरेटर। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। हम जस्ट अभी ही पढ़ के आए हैं। तो पोलियो को रखते हैं, मीजल्स को रखते हैं, डीपीटी को रखते हैं, या एमएमआर को हम रखते हैं। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि हम रेफ्रिजरेटर में इनमें से किसको रखेंगे। तो हम इसमें से डीपीटी को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन वैक्सीन शुड कीप्ड इन द फ्रीजर। अभी रेफ्रिजरेटर में पढ़े थे, अब फ्रीजर में। तो क्या हम पोलियो को रखेंगे, क्या मीजल्स में, डीपीटी में, या ऑल आर। तो कौन कौन सी वैक्सीन को हम फ्रीजर में रखेंगे, तो हम इन सभी वैक्सीन को फ्रीजर में रखेंगे। हम पोलियो को भी, मीजल्स को भी, डीपीटी को भी, इन सभी को हम फ्रीजर में रख सकते हैं। सॉरी, यहाँ डीपीटी नहीं होगा, यहाँ पर एमएमआर होगा। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। सी ऑप्शन की जगह ये एमएमआर कर लेना डीपीटी की जगह, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, एमएमआर। ऑल ऑफ दिस, पोलियो भी, मीजल्स भी, और एमएमआर, ठीक है। डीपीटी को तो अभी पढ़ के आए, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। तो इनमें से कौन सी फ्रीज ड्राइड वैक्सीन नहीं है। क्या वो बीसीजी है, क्या वो डीपीटी है, क्या वो येलो फीवर है, या वो फिर मीजल्स है। जो ड्राइड वैक्सीन नहीं है, जो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है वो डीपीटी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा डीपीटी। ओके, बीसीजी भी है, ड्राइड फॉर्म में होती है, येलो फीवर भी और मीजल्स भी डाइल्यूट करके इसको एडमिनिस्टर करते हैं हम। तो ये थी आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम कोल्ड चेन एंड वैक्सीन से लेके आए, जो और प्रकार के, चाहे CHO, NHM, स्टाफ नर्स, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। और मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। अभी तक मेरी क्लास को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार पॉइंट हम डील करते जाएंगे जो हमें सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक वाइज टॉपिक हम डील कर रहे हैं, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय।